Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So, today is 8 March 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो ऑल यू नो कि आज है 8 मार्च. टुडे वी सेलिब्रेट एज अ इंटरनेशनल वुमेन डे. आज के दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल वुमेन डे. तो आज के पूरे आर्टिकल्स जो हैं इसी से रिलेटेड है यहाँ पर. वैसे तो इफ़ यू सी इन ऑल दीज पेजेस ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो. तो हम एडिटोरियल सेक्शन की तरफ मूव करते हैं और हियर वी विल फाइंड सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज अ बोल्ड स्टेप टूवर्ड्स अ सर्विकल कैंसर फ्री फ्यूचर. अब देखिए, वैसे तो हमने कई बार इस आर्टिकल को डिस्कस किया हुआ है, सर्विकल कैंसर. नाउ सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज दिस सर्विकल कैंसर. ये आपका सर्विक्स वो नेक वाला पार्ट नहीं है. सर्विकल कैंसर की अगर हम बात करते हैं, सर्विकल कैंसर ये किसमें स्पेशली देखा जाता है? आपका विमेन में यहाँ पर देखा जाता है. विमेन का जो सर्विक्स होता है, वेजाइना वाला पार्ट होता है. हियर यू विल सी. सो दिस इज अ नॉर्मल फ्रंट व्यू. दिस इज अ आप बात करते हैं, ये फीमेल का आपका क्या है, प्राइवेट पार्ट में आता है. ठीक है, ये है यूट्रस. दिस पार्ट इज नोन एज सर्विक्स एंड दिस पार्ट इज नोन एज वेजाइना. तो ये जो सर्विक्स का एंड वाला पार्ट है, दिस पार्ट, यहाँ पर क्या होता है, एक वायरस का नाम है HPV वायरस. HPV वायरस, ये जो वायरस है क्या करता है, ये हमारी बॉडी में आ जाता है. हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि ये कई दिनों तक इस वायरस को अपनी हम मतलब कि हमारी बॉडी में रह सकता है. बट एक टाइम पर क्या होता है कि हमारी बॉडी इस वायरस से फाइट करना बंद कर देती है और धीरे धीरे फिर ये वायरस क्या करता है, आपका यहाँ पर अटैक करता है और एक गठान टाइप की क्रिस्ट टाइप का यहाँ पे फॉर्म होने लगता है और कैंसर के जो टिश्यूज होते हैं ये फॉर्म होने लगते हैं. धीरे धीरे आपका इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है और यहाँ से फिर क्या होती है, आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. और ये एक्चुअली ये आप सभी को पता है कि आपके मेंस्ट्रुएशन होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, उसमें से ब्लीडिंग होती है. तो वुमेन कई बार क्या होती है, इसको भी नॉर्मल ब्लीडिंग की तरह इसी तरीके की प्रॉब्लम समझकर इसको इग्नोर कर देती है. उन्हें इस बारे में अवेयरनेस ही नहीं होती है कि कितना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. सर्विकल कैंसर की बात करते हैं, इतना न्यूज में क्यों है, इतने बारे में आप सभी को पता होगा. अभी एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने अपनी फेक डेथ का यहाँ पर किया था कि सो दैट वो क्या कर सके, सर्विकल कैंसर के तहत वो यहाँ पर अवेयरनेस को रेज कर सके. तो पहले हम सर्विकल कैंसर की बात कर लेते हैं. सो सर्विकल कैंसर स्टार्ट इन द सेल्स ऑफ द सर्विक्स. द सर्विक्स इज द लोअर नैरो एंड ऑफ द यूट्रस. तो सर्विक्स क्या है, हमारा जो यूट्रस होता है उसका नैरो एंड जो होता है दैट इज कॉल्ड सर्विक्स. वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये HPV का फुल फॉर्म है आपका, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, प्ले अ रोल इन causing most cervical cancer that is transmitted through sexual contact. ये sexual contact के थ्रू भी क्या होता है, आपका ट्रांसमिट होता है. When exposed to HPV, the body's immune system typically prevent the virus from harming. पहले तो हमारी बॉडी इसको क्या करती है, अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो हमारी बॉडी ने इसे क्या कर लिया, प्रिवेंट कर लिया. बट अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है सो ये वायरस क्या करता है, हमारी बॉडी पर अटैक कर देता है. सो इन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल द वायरस सर्वाइव फॉर ईयर्स, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रोसेस दैट कॉजेज सम सर्विकल सेल्स टू बिकम अ कैंसर सेल्स. फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है, सर्विकल सेल्स से ये कैंसर सेल्स में आपका बढ़ता जाता है. आई होप आपको ये सर्विकल कैंसर क्या है ये क्लियर होगा. ओके, नाउ इसी के चलते यहाँ पर आपका जो इंटरिम बजट 2024 एंड 25 था, इसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है इस इंटरिम बजट में मेनली किस पर फोकस किया गया था, यहाँ पर हमने वैक्सीनेशन पर फोकस किया है कि फ्रॉम 9 to 14 ईयर्स, मतलब 9 से 14 साल तक की जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उन्हें क्या किया जाएगा, वैक्सीन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो जो सर्विकल कैंसर है उससे स्टैंड आउट कर सके. इवन जो हमारा टारगेट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप इसे नोट डाउन करके रख सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, आउटलाइन किया है 90-70-90 टारगेट. नाउ व्हाट इज दिस 90-70-90 टारगेट? ये 90-70-90 टारगेट क्या है कि हमें 2030 तक क्या करना है, इस टारगेट को अचीव करना है. इस टारगेट की बात करते हैं, इसका मतलब ये है 90, पहला जो 90 आपका आता है जैसे 90, 70 एंड 90. फर्स्ट 90 का यहाँ पर मतलब हो जाता है कि 90% ऑफ द गर्ल फुली वैक्सीनेटेड विद द HPV वैक्सीन बाय एज
15। 15 साल की हर एक लड़की, मतलब कि 15 साल की हर एक लड़की को यहाँ पर मतलब 90% ऑफ दी 15 ईयर्स ऑफ गर्ल शुड बी वैक्सीनेटेड, फुली वैक्सीनेटेड। 70 का यहाँ पर क्या होता है, 70% ऑफ विमेन टू अंडरगो सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट। यहाँ पर 35 से 45 की एज तक की जितनी भी विमेन है, तो उसमें से 70% जो विमेन है उनकी पूरी तरीके से सर्विकल कैंसर की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, एंड 90% ऑफ द विमेन विद सर्विकल कैंसर टू बी ट्रीटेड। और यहाँ पर जो 90 लास्ट का 90 आता है, तो यहाँ पर 90% ऑफ जो विमेन है वो सर्विकल कैंसर से क्या होनी चाहिए, ट्रीट होनी चाहिए। सो दिस इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टारगेट 90-70-90 टारगेट। ओके, तो आप लोगों को ये टारगेट यहाँ पर पता होना चाहिए। अब हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में अगर देखें, डिस्पाइट एडवांस इन हेल्थ केयर, सर्विकल कैंसर रिमेन द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग द वुमेन इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे कैंसर आपको देखने को मिलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर है आपको, देयर आर सो मेनी कैंसर, बट अगर हम सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर की बात करते हैं, सो हियर कम्स सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर इज अ सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया। इन अराउंड यहाँ पर 80,000 मतलब 80,000 यहाँ पर डेथ हो चुकी है ड्यू टू दिस कैंसर, एंड 1.27 लाख ऑफ केसेस, 7 लाख केसेस जो हैं हमने सर्विकल कैंसर के यहाँ पर देखे हैं। ओके, सो अक्रॉस द वर्ल्ड ओवर 100 कंट्रीज हैव इंप्लीमेंटेड एचपीवी वैक्सीन प्रोग्राम। अब देखिए इंडिया में क्या हुआ है, हमने अब 2024 एंड 25 में यहाँ पर यूनिवर्सल वैक्सीन का प्रोग्राम लेकर आए हैं। बट अगर हम दूसरी कंट्रीज की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट अदर कंट्रीज लाइक इवन इफ यू सी भूटान, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इन जैसी कंट्रीज ने यहाँ पर 2010 से ही क्या किया है, एचपीवी वायरस का ये जो आपका वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है इसे इंप्लीमेंट किया। सो द फाइंडिंग शोज दैट देयर हैव बीन नो रिपोर्ट केसेस ऑफ सर्विकल कैंसर अमंग वुमेन born between 1988 and 1996 who received full HPV vaccine between the age of 12 and 13। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमने ये देखा कि 1988 से लेकर 1996 के बीच में जितनी भी विमेन यहाँ पर पैदा हुई हैं, बॉर्न हुई हैं, उनमें यहाँ पर सर्विकल कैंसर उनमें देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने 12 साल से 13 साल की एज के बीच में ही उनको एचपीवी जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन है उसे यहाँ पर उन्होंने रिसीव किया था। ओके, सो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर एचपीवी जो वैक्सीन है गर्ल में उन्होंने 2007 में से इनिशिएट किया था। धीरे धीरे इन्होंने फिर क्या किया, 2013 में बॉयज को भी इंक्लूड किया। तो ये जो वायरस है सिर्फ ये विमेन को, गर्ल्स को अटैक नहीं कर रहा है, इट इज ऑल्सो अटैकिंग द बॉयज ऑल्सो। तो यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स दोनों को इसमें इंक्लूड करना होगा। तो ऑस्ट्रेलिया का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, और उनका यहाँ पर टारगेट है कि दे पोइज टू एलिमिनेट सर्विकल कैंसर बाय 2035 कि 2035 तक वो सर्विकल कैंसर को क्या कर देंगे, यहाँ पर रिमूव कर देंगे। ओके, नाउ यहाँ पर हम सिक्किम मॉडल को भी ले सकते हैं। इंडिया की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं तो 2 टारगेट है, एफर्ट्स, एजुकेट टीचर। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि विमेन, सबसे पहले हम ये किसकी प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आ जाती है विमेन की प्रॉब्लम आ जाती, तो ये एक ऐसा प्राइवेट पार्ट हो जाता है। हम पहली बात तो ना तो पीरियड्स की बात करते हैं, ना तो मेंस्ट्रुएशन जो आपका पीरियड होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, इसकी बात नहीं करते हैं। ओके, ये एक माइंडसेट होता है, और ये जो है इसके बारे में लोगों को यहाँ पर पहली बात तो अवेयरनेस नहीं होती है। अवेयरनेस होने के साथ साथ अगर अवेयरनेस होती भी है तो भी नॉट फ्रीली टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो इससे क्या होता है, अगर हमें पता भी होता है तो हम स्क्रीनिंग के लिए नहीं जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते कि ठीक है हम इसको कैसे भी करके देख लेंगे। तो सिक्किम मॉडल में क्या था, यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पलरी अप्रोच को यहाँ पर इफेक्टिव, ताकि वो पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी में इसको क्या कर सके, इफेक्टिव यूज इसका कर सके। सो उन्होंने टारगेट किया किसको, टीचर्स को एजुकेट करना, पेरेंट्स को एजुकेट करना, गर्ल्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, इवन द मीडिया को भी यहाँ पर एचपीवी वैक्सीन के बेनिफिट्स के बारे में बताया, इस वैक्सीन से क्या क्या फायदे हो सकते हैं ये बताया। ये पूरा उन्होंने कैंपेन चलाया, और इस कैंपेन के तहत 97% ऑफ जो उन्होंने वैक्सीनेशन का यहाँ पर टारगेट किया था उसको अचीव किया। सो इस तरीके के हम और भी कैंपेन्स कर सकते हैं थ्रू आउट द ऑन अ पैन इंडिया, जिससे कि हम ये जो आपका सर्विकल कैंसर है इससे बच सके। सो इंडिया में रिसेंटली यहाँ पर माइलस्टोन डेवलपिंग ऑफ द इंडिजीनियस वैक्सीन हमने सर्वावैक, ये वैक्सीन का नाम आपको याद रखना है, सर्वावैक वैक्सीन को यहाँ पर डेवलप किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन द कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एट प्राइस ऑफ 2000 अ डोज। तो यहाँ पर 2000 रुपए का डोज है। अब देखिए 14 ईयर्स तक की गर्ल्स के लिए तो ये फ्री है क्योंकि हमारा यूनिवर्सल वैक्सीन प्रोग्राम चल रहा है, और उसके बाद यहाँ पर फिर आपको 2000 रुपए डोज का मिलेगा। सो सर्वैक इज अ चीपर देन अवेलेबल वैक्सीन। ये जो सर्वावैक वैक्सीन है ये अदर वैक्सीन से आपका बहुत ही ज्यादा चीप है, ठीक है।
सस्ते में हमें मिल रहा है, जिसमें ये प्रॉमिस कर रहा है कि जो सर्विकल कैंसर आपका जो एचपीवी इन्फेक्शन है ये इसके अगेंस्ट में क्या करेगा, आपका फाइट करेगा। सो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ जाती है, सिर्फ एक चीजें नहीं आती हैं। हेल्थ से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंस ऑफ एचपीवी वैक्सीन एक्सटेंड बियॉन्ड इंडिविजुअल आउटकम। अभी तो देखिए हमने यहाँ पर सिर्फ 9 to 14 ईयर्स को ऐड किया है, उसके बाद हम 14 से आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमारा ये अर्ली स्टेज है वैक्सीनेशन प्रोग्राम का। और कंट्रीज की बात करते हैं तो दे हैव स्टार्टेड सो मेनी ईयर्स अगो, मतलब 2007 से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। इवन दे हैव इंक्लूडेड बॉय इन दिस यूनिवर्सल वैक्सीन प्रोग्राम। तो अभी हमारा टाइम है कि अब हमें जल्द से जल्द यहाँ पर क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा। और ये जो सर्विकल कैंसर का बर्डन है जो कि हमारा सोसाइटल और इकोनॉमिक पोटेंशियल को क्या कर रहा है, एलिवेट कर रहा है। सो वी हैव टू बी फ्री फ्रॉम दिस। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज अ स्लिपरी स्लोप। अब आप सभी को पता है कि देखिए हम कल भी हमने इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस किया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, आपका उत्तराखंड में। ओके, उत्तराखंड की बात करते हैं। यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहा जाता है कि आज के टाइम पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा ट्रेंड नहीं चला कि हमें नेशनल पार्क में अपना क्या करना है, वेडिंग करनी है ना, वेडिंग करना है, हमें इस तरीके की चीजें चल रही हैं। अब जब आप ऐसी कोई चीजें करते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, आपको रुकने के लिए जगह चाहिए, आपको फार्म हाउस चाहिए, रुकने के लिए जगह चाहिए जहां पर आप स्टे कर सकें और अपना जो भी प्रोग्राम है, सारी चीजें हैं यहाँ पर, उसको सारी चीजों को कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फार्म हाउस बिल्ड करेंगे। अब ये आपका है नेशनल पार्क, यहाँ पर आप फार्म हाउस बना रहे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रीज को कट करेंगे कि नहीं करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर विदाउट कटिंग द ट्रीज आपके पास प्लेस ही नहीं है कि आप वहां पर फार्म हाउस को बिल्ड कर सके या फिर कोई बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर सके। तो इसी के चलते अभी यहाँ पर देखा कि हाल ही फिलहाल में उत्तराखंड में यहाँ पर 6000 जो ट्री थे उनको कट करने की बात की जा रही थी, मतलब कट किया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस थी इस पर रोक लगाया। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, ट्री कट कर रहे हैं, एक प्लेस से कट करके इसको दूसरे प्लेस पर ले जा रहे हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, आपका जो इकोसिस्टम है पूरा, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्लेस से उसको रिप्लेस करके दूसरे प्लेस पर ट्री को ट्रांसफर कर दिया, रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, इसमें क्या होता है, आपका जो बायोडाइवर्सिटी है उस रीजन का वो पूरी तरीके से इंपैक्ट होता है। अगर हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट दिस, द कोर्ट जजमेंट हैज कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ पार्क, पर्टिकुलरली ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर टाइगर सफारीज इन द बफर एंड फ्रिंज जोन ऑफ वाइल्ड लाइफ पार्क जेल वेल विथ कंजर्वेशन मेजर्स। तो यहाँ पर हमारा मेन मोटिव ये कि हमारा कंजर्वेशन मेजर्स है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप क्या करते हैं, ये आपका नेशनल पार्क है, इसके आसपास के हमने ट्रीज कट कर दिए, सारी चीजें कर दी। अभी यहाँ पर ह्यूमन बींग्स आ गए, एनिमल्स तो यहाँ पर पहले से रह रहे हैं। ओके, अब आप क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बींग क्या कर रहे हैं, एनिमल के प्लेस पर आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज होता है। अब उन्हें थोड़ी ना पता है कि आप लोग यहाँ पर रहने आ गए तो उनको वहां नहीं जाना है। दे आर नॉट दैट सेंसिबल। एनिमल्स इतने ज्यादा तो वो है नहीं, उनके पास इतनी समझ तो है नहीं, दे आर नॉट ह्यूमन बींग। तो यहां से आपका क्या स्टार्ट होता है, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है और उन्हें कहा है कि एक वो कमिटी बनाएंगे, एक्सपर्ट कमिटी को यहाँ पर बिल्ड किया जाएगा जिसमें वेरियस मेंबर्स होंगे और किस तरीके से हमारा जो कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन है वाइल्ड लाइफ को, उसको टास्क दिया गया है कि इसे यहाँ पे एफिलिएट करें। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम फैक्ट्स अबाउट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आप इसकी लोकेशन देखिए, दिस इज उत्तराखंड और यहाँ पर इसके इस पार्ट में आप देखेंगे दिस इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड है और ये आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क है, नैनीताल के साइड में ये आपका ये पड़ता है। सो हियर यू विल सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज अ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो जो हमारा लार्जेस्ट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज वन ऑफ देम। कहाँ आपका लोकेटेड है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड। ओके, इट द पार्क encompasses द पटली डुन वैली फ्रॉम द रामगंगा रिवर। तो जो रामगंगा रिवर है उसके द्वारा एक वैली यहाँ पर क्रिएट होती है, वहीं से आपका नेशनल पार्क क्या होता है, इनकम्पास होता है। इट इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट दैट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ओके, सो आई होप अब आपको ये पूरा क्लियर होगा। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज द डिटर्मिनेंट इज मोर वुमेन इन द जॉब मार्केट। अब देखिए, हमने पहले ही कहा था आज क्या है, आपका वुमेन्स डे है और इसी के चलते आप न्यूज़पेपर में आपको ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स विल रिलेटेड टू द वुमेन।
Okay, so there is a growing demand from social scientists, government, and international organizations such as the World Bank and International Monetary Fund. The women's participation in the economy, labor market should increase to promote economic growth of India. So here एक डिमांड आ रही है, सोशल डिमांड है, साइंटिस्ट डिमांड है, गवर्नमेंट की डिमांड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड है कि विमेन का पार्टिसिपेशन आपको क्या करना है, हर एक फील्ड में बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, आपकी जो इकोनॉमी, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी है, इसमें ग्रोथ आ पाएगी. तो हम यहाँ पे इंडिया की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया. सो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, दे ऑल आर डिमांडिंग दैट पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन देयर लेबर मार्केट शुड बी इंक्रीज. तभी ये क्या होगा, आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडिया की वो होगी क्या, प्रमोट होगी, आपको यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी देखने को मिलेगी. अब देखिए सबसे बड़ा जो की फैक्टर है कि विमेन का पार्टिसिपेशन लेबर मार्केट में, लेबर फोर्स में क्यों बढ़ नहीं रहा है, व्हाई इट इज नॉट इंक्रीजिंग, है ना. हम यहाँ पे एजुकेशन दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, इसके बाद भी हम ये देख रहे हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि विमेन का जो पार्टिसिपेशन है, इतना ज्यादा जेंडर गैप आपको देखने को मिल रहा है, विमेन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, मतलब कि इट इज फॉलिंग डाउन डे बाय डे. ये क्या हो रहा है, आपका फॉल डाउन हो रहा है. तो इसका मेन रीजन क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो की फैक्टर इज अ पैट्रियार्की. देखिए यहाँ पे की फैक्टर क्या आ जाता है, आपका पैट्रियार्की आ जाता है. सो व्हाई इज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द लेबर मार्केट इज इन इंडिया इज स्लो. सो दो देयर आर वेरियस एक्सप्लेनेशन सच एज ह्यूमन लॉ कैपिटल, इवन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, एंड द रूट कॉज इज पैट्रियार्की. तो जो हमारा सोशल सिस्टम है यहाँ पर पैट्रियार्की जो है, इट इज अ रूट कॉज. यहाँ पर ये समझा जाता है हमारा जो एक सोशल स्ट्रक्चर है, हमारा जो एक फिनोमिना है, वहां पर क्या होता है कि जो मेल होता है उसको ज्यादा डोमिनेंस दी जाती है इन कंपैरिजन टू फीमेल. ओके, सो फीमेल की बात करते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कोई कपल है, कोई आप एक नॉर्मल फैमिली की बात करते हैं, उन कपल को बच्चा होने वाला है, तो ये प्रेफरेंस रखते हैं कि पहला जो बच्चा हो वो कौन हो, आपका लड़का हो. ठीक है, इसमें हमने ये भी देखा है कि जो ऑनरशिप होती है, एसेट्स होते हैं, ये सारी चीजें किसको जाती है, आपकी मेल को जाती हैं. मैन आर कंसिडर्ड टू बी अ ब्रेड विनर एंड वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू बी द होम मेकर. यहाँ पर ये हमारे पैट्रियार्कल सिस्टम में ये होता है कि जो ब्रेड विनर है, रोटी कमाने वाला कौन है, आपका आदमी होता है, और घर का ध्यान रखने वाली कौन होती है, आपकी औरत होती है. सो दैट इज वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउस होल्ड. आपकी यहाँ पे जो हाउस होल्ड का जो भी काम है, अगर आपके घर में बच्चा है, कोई यहाँ पर बीमार व्यक्ति है, कोई डिसेबल पर्सन है इन योर फैमिली, सम इज ओल्ड, तो उसका पूरा ख्याल कौन रखेगा, विमेन रखेगी. सो इवन देयर इज अ हायर्ड हेल्प, इट इज अ वुमेन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउस होल्ड अपकीप एंड केयर. तो यहाँ पर आप किसी को भी अगर हायर कर लेते, बट स्टिल यहाँ पर क्या आता है कि जो विमेन है वो सारी चीजों के लिए, यहाँ पर हाउस होल्ड केयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. सो पहला तो ये आ जाता है. सेकेंड, अभी तो हमने ये बात कर ली, प्रेफरेंस की किसको दी गई, यहाँ पर मेल को दी गई. सेकंड वी टॉक अबाउट एजुकेशन. ठीक है, हमने क्या किया, जब एजुकेशन की बात आती है तो उसमें भी जो प्रेफरेंस होती है वो किसको दिया जाता है, मेल को दिया जाता है. क्यों, क्योंकि ये हमारा एक नोशन चला रहा है कि जो घर में रोटी कमाने वाला होगा वो कौन होता है, आपका आदमी होता है. तो इसी के चलते हम प्रेफरेंस किसको देते हैं एजुकेशन के लिए, मेल को देते हैं. आप इसका बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं कोविड का. कोविड के टाइम पर जब एक आता है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी पूरी फैमिली में सिर्फ एक फोन है, हर सिस्टम आपका ऑनलाइन हो गया था. उस ऑनलाइन में हमने देखा कि आपको, देखिए एक बेटी है और एक बेटा है, दोनों को पढ़ाना है, तो आप किसको यहाँ पे फोन देंगे. तो ज्यादा जो प्रेफरेंस दी जा रही थी वो किसको दी जा रही थी, बॉय चाइल्ड को दी जा रही थी. कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वेरियस यहाँ पे चीजें होती हैं, तो उसमें यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ट्यूशन जाना पड़ता है, कोचिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, वो किसको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती थी, मेल को दी जाती है. ठीक है, हम हायर एजुकेशन में भी आप देखेंगे कि हायर एजुकेशन तक विमेन ने कैसे भी करके उसको अचीव कर लिया. तो हमने अब दूसरी तीसरी चीज बात करते हैं. यहाँ पे सेकंड आपका एजुकेशन हुआ. थर्ड, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली जॉब की, हमने जॉब कर लिया, लेकिन उस जॉब में भी हमने ये देखा कि जो फीमेल वर्कर हैं और जो मेल वर्कर हैं, तो यहाँ पे वेज डिफरेंस है. इवन आपके डीपीएसपी में भी हमको ये आर्टिकल को मेंशन करना पड़ा कि यहाँ पर देयर शुड बी इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क. अगर आप एक जैसा काम कर रहे हैं तो उस काम के लिए भी आपको एक जैसे पैसे मिलने चाहिए. अगर मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, टीच कर रही हूँ, मेरा टीचिंग का फॉर एग्जाम्पल मेरा टीचिंग का जॉब है, तो यहाँ पर अगर मैं टीच कर रही हूँ और एक आदमी टीच कर रहा है, तो हमारा दोनों का काम क्या है, टीचिंग का है, तो हमें यहाँ पर इक्वली पेड, इक्वली यहाँ पर सैलरी मिलनी चाहिए. बट यहाँ पर ये अनइक्वल वेजेस, ये जो जेंडर गैप की बात करते हैं, ये भी प्रॉब्लम आ जाती है. ठीक है, जिसकी वजह से फिर हम देखते हैं
सेकेंड चीज हम बात करते हैं, ठीक है, जॉब कर लिया, जॉब में भी यहाँ पर हमने देखा कि जो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का कंसर्न आ जाता है वो भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो ये सारे रीजन है जिसके वजह से आपको जेंडर गैप और ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। सो therefore their choice is gender in the labor market that tend to prefer work that is home to close, part time और flexible work। इसीलिए यहाँ पर चॉइस ऐसी होती है लेबर मार्केट में, वो ऐसा प्रेफर हम करते हैं कि हमारा जो काम हो वो घर के पास में हो, यहाँ पर जो टाइम हो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो ताकि हम घर का भी काम देख सकें और बाहर भी हम जा सकें। इन्वायरमेंट सेफ्टी, दिस इज द बेस्ट, हम कि हमारा जो इन्वायरमेंट हो, आसपास का जो एरिया हो वो कैसा हो, सेफ हो। सो कॉन्सिक्वेंटली दे ओवर क्राउड द स्टीरियोटाइप लो प्रोडक्टिविटी जॉब एंड लैग बिहाइंड मैन in all average market outcomes such as participation, wage and diversification of work. This is clearly not the optimum use of women labor पावर इन द इकोनॉमी। ओके, अब देखिए हमने जैसे कि बात की, एज women with higher education and professional qualification in India tend to participate more in the labor market। अब देखिए अगर आपने हाई एजुकेशन ली है तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो लेबर मार्केट में आपका पार्टिसिपेशन ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ओके, सो वन However, this only half truth, as this increase the participation is backed by the army of domestic workers who are known to be highly exploited in the Indian economy. So, women's participation in the labor market can increase at all level, mainly by reducing their burden of unpaid domestic work. तो अगर आपको women का participation labor market में increase करना होगा तो उसके लिए आपको जो domestic unpaid domestic work का burden है उसे reduce करना होगा। आप यहाँ पर काम को divide कर सकते हैं ना, अगर आप यहाँ पर जॉब के लिए जा रहे हैं, एक मेल यहाँ पर जॉब के लिए जा रहा है, फीमेल भी जॉब के लिए जा रही है, तो आपका जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क है आप उसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन यू टू गाइज। तो इससे क्या होगा, जो बर्डन है एक पर नहीं आएगा, बर्डन भी आपका डिवाइड हो जाएगा और आपकी इकोनॉमी, आप इकोनॉमी में भी क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग फ्यूल इफिशिएंसी स्टोव टू द कुकिंग इन प्लेस ऑफ प्रिमिटिव स्टोव दैट यूज फ्यूल वर्ड। अब आप सभी को उज्ज्वला योजना के बारे में पता है। उज्ज्वला योजना में हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, एलपीजी जो सिलेंडर्स हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड किया। क्यों प्रोवाइड किया, पहली बात जो आपका आप अर्ली सिस्टम आपका जो चलता ट्रेडिशनल सिस्टम देखेंगे, पहले वुमेन, स्पेशली वी टॉक अबाउट रूरल वुमेन में क्या देखने को मिलता था कि जो वुमेन थी वो क्या करती थी, लकड़ियां इकट्ठी करती थी, उसमें उनका टाइम जाता था, फिर उसको जलाती थी, उससे जो स्मोक निकलता था तो उससे लंग्स की भी प्रॉब्लम और उनको बहुत सारे हेल्थ इशू भी जाते थे और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता था। हम उज्ज्वला योजना लेकर आए, उज्ज्वला योजना के अंदर हमने एलपीजी सिलेंडर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, इससे क्या हुआ, उनका टाइम भी बचा और उनकी हेल्थ पर भी क्या हुआ, इंप्रूव हुआ। तो इस तरीके के हम इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करके उनका जो बर्डन है उसे डिक्रीज कर सकते हैं, है ना। और इस तरीके की चीज़ों को हम वुमेन को एक मेन स्ट्रीम जो इकॉनमी है हमारी वहाँ पर लेकर आ सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो इशू है, सबऑर्डिनेट इशू है, वुमेन का जो पार्टिसिपेशन और जेंडर इक्वालिटी की हम लेबर मार्केट में बात कर रहे हैं, इसके लिए हमें एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ों की जरूरत है जिससे कि जो उनका शेयर है हम उसको और ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज कर सकें इन आवर इकोनॉमी। सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज फॉल एंड राइज इन वुमेन्स वर्क पार्टिसिपेशन। ये सेम आर्टिकल, यहीं पर फिर से हम बात कर रहे हैं कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है इसमें हमें फॉल और राइज देखने को मिलता है। अब इसमें मेनली एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। कोविड के पहले हमने देखा था कि जो वुमेन आपका जो किसकी बात करते हैं, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक गांव से बिलोंग करते हैं, आप रूरल एरिया में हैं, आपकी फैमिली है और इतना आपकी यहाँ पर जमीन है, इस जमीन में आप खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर है, आप क्रॉप को यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया, लेकिन इस क्रॉप को ग्रो करने में आपकी फैमिली में अगर 4 लोग हैं, चारों लोग इसी खेत में क्या है आपके, मतलब कि इंडल्ज हैं, इसी में एक पूरा काम कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। ये काम 2 लोगों के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन फैमिली में जितने लोग हैं सभी लोग इसमें आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, आपका डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होता है। तो एक टाइम पर हमने ये देखा, वुमेन वर्क ऑन फैमिली फार्म्स ड्रॉप फ्रॉम 23 to 10% बिटवीन 1993 टू 2017। 1993 से लेकर 2017 के बीच में ये जो वुमेन का फार्म में पार्टिसिपेशन था वो 23% से ड्रॉप होकर कितना हो गया था, 10% हो गया था। लेकिन फिर हमने देखा कि जब कोविड आया, ये सारी चीजें आई, तो ये फिर से उनका जो रेट है वो और ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो गया। वो 23% था, 23 से 44% तक पहुंच गया है। तो यहाँ पर ये जो स्टीप डिक्लाइन है, क्वालिटी है, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो कंजप्शन है, अभी हमने देखा था कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे भी हुआ था जिसमें यहाँ पर जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है,
डिक्लाइन हो रही. So the suggested that increased attention to capturing women's work on family farm rather than an actual increase in farm work accounts for the doubling of women farmers over a short period of 5 years. तो हमने लास्ट 5 years में हमने ये देखा कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन इन अ फार्म वो और ज़्यादा क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है. तो इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? तो इसका मेन रीज़न अभी वही हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो यूजुअल प्रिंसिपल एक्टिविटी है उस पर उन्होंने फोकस किया कि जॉब वगैरह से कुछ नहीं होता है. कोविड में हमने ये सारी चीज़ें देख ही ली हैं और अल्टीमेटली आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर फार्म ही आ जाता है. तो द काउंटर आर्ग्यूमेंट माइट बी दैट दिस इंक्रीज इज ड्यू टू इकोनॉमिक शिफ्ट, पर्टिकुलरली मेंस मूवमेंट आउट ऑफ एग्रीकल्चर, क्रिएटिंग स्पेस फॉर वुमेन. अब देखिए हमने फार्म में ये देखा कि जो वुमेन का पहले जो रोल था वो डिक्रीज हो गया था, मतलब 23 से 17% आ गया था. लेकिन फिर हमने देखा कि विमेन क्या करने लगे, इस एग्रीकल्चर वाली जो फील्ड है इससे यहाँ पर मूव आउट करने लगे, उनका मूवमेंट होने लगा. ये काउंटर एग्रीमेंट दिया जा रहा है कि विमेन का जो फार्म में पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज इतना ज्यादा क्यों हो रहा. अब यहाँ से घर का आदमी चला गया तो उस खेत की रखवाली कौन करेगा, घर की औरत करेगी. सिंपल सी बात यहाँ पर. तो पहला आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है. सो Yet a modest decline in a male self-employment in farming from 33% to 25 occurred between 2004 and 5 and 17 and 18, where the female work participation rate also declined. Since then, the portion of men classified as a farmer, family helper has increased slightly, accompanied by such more significant increase for women. Instead of debating the cause of the fall and the rise in the portion of women farmers and family helpers, attention need to focus on the relative stagnation in the proportion of women who are wage worker around 16% and owner family help of small businesses around 6% and seek to expand women's opportunities outside the agriculture which is generally better paying. Okay, so यहाँ पर ज़्यादातर फोकस हो रहा है कि हम बाहर जाएं तो हमें इससे ज़्यादा बड़ा पे मिलेगा. नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, इसी के नेक्स्ट में आप मूव करेंगे. द बर्डन ऑफ women इन कंस्ट्रक्शन. देखिए यहाँ पे हम मेनली कंस्ट्रक्शन साइट की बात कर रहे हैं कि द लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रिमेन इन प्रेजेंट कंसर्न इन द इंडिया. यहाँ पर वही विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा लो है, स्पेशली इन कंस्ट्रक्शन साइट में. अब देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन साइट में विमेन का पार्टिसिपेशन लो क्यों है, इसका रीज़न आप सभी को बहुत अच्छे से पता है. जिसको नहीं भी पता है आप यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करके बता सकते हैं. सबसे बड़ा जो इशू आ जाता है वो किसका आ जाता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का. आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में जाते हैं, अगर आदमी को इतनी सेफ्टी और सिक्योरिटी मिल रही है तो वुमेन को यहां पर क्यों नहीं मिल रही है. आप लोगों को यहाँ पर अगर याद हो, महाराष्ट्र का जो शुगर केन इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना, वहां पर क्या होता है, उनसे एग्रीमेंट कराया जाता है, विमेन के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट होता है, सारी चीजें होती हैं कि आप 1 साल तक यहाँ पर काम करेंगे. अब उसमें एक्चुअली आप अगर इफ यू रिमेंबर दिस केस स्टडी, वहां पर क्या होता है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर होता था वो क्या करता था, विमेन को यहाँ पर लेकर आता था गन्ने की छिलाई कटाई इन सारी चीजों के लिए. और वो क्या करते थे, विमेन का जो जैसे कि विमेन की भी कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कभी प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया, है ना, प्रेग्नेंट हो गई वुमेन, या मेंस्ट्रुएशन, ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से उनका जो नंबर ऑफ डेज है, एक तरीके से कह सकते हैं, वो जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती है. तो वो लोग क्या करते थे, जो विमेन का वूम्ब है ना, उनकी जिसको हम बच्चेदानी कहते हैं, यूट्रस से, उसको रिमूव करवा देते थे जिससे कि उनको ना तो पीरियड्स हो और ना ही वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर पाए. तो ये आपकी केस स्टडी बहुत ज़्यादा चली थी. तो इसी के चलते हमने ये देखा कि हाउ द कंस्ट्रक्शन सेक्टर कैन एब्जॉर्ब मोर वुमेन, स्पेशली माइग्रेंट्स. तो माइग्रेंट स्पेशली आप बात करते हैं किसकी, माइग्रेंट वुमेन की. तो माइग्रेंट वुमेन आपका कोई वोट बैंक नहीं है. अगर आपको कंस्ट्रक्शन साइट में ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन का पार्टिसिपेशन चाहिए तो आप उसे कैसे, आपको सेफ बनाना होगा, वहाँ पर सेफ्टी प्रोवाइड करनी होगी, यहाँ पर एक वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करना होगा, सोशल प्रोटेक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी, स्किल्स यहाँ पर डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी. यहाँ पर जो एक मेल डोमिनेटेड सेक्टर है इंडिया में, इससे थोड़ा सा हमें बाहर निकल कर आना होगा और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का यहाँ पे भी क्या करना होगा, रोल रखना होगा. और साथ साथ यहाँ पर इक्वल वर्क के लिए आपको इक्वल पेमेंट भी क्या करनी होगी, इक्वल वेज भी क्या करनी होगी, प्रोवाइड करनी होगी. तभी हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट में विमेन का जो पार्टिसिपेशन है उसे इंक्रीज किया जा सकता है. सो कंस्ट्रक्शन इज अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, एम्प्लॉइंग अप्रॉक्सीमेटली 4% ऑफ द फीमेल लेबर फोर्स इन रूरल एंड अर्बन एरियाज विद
better provisioning of social protection, skill training, and improves workplace safety. It has the potential to absorb a significant portion of the female labor force, especially migrant women, into productive paid work. तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है इसमें यहाँ पे इतना पोटेंशियल है कि इट कैन एब्जॉर्ब अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द फीमेल लेबर फोर्स, बट यहाँ पर हमें उन्हें प्रॉपर प्रोडक्शन प्रोवाइड करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन यहाँ पर कर सकते हैं. ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. तो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे. आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन.